सूक्ष्म का मतलब क्या आता है? ठीक है, जैसे हम लोग अगर सूक्ष्म जीवों की बात करें बाबू, तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं बाबू, हम लोग जैसे आपको देख सकते हैं ना, वैसे हम सूक्ष्म जीवों को आंख से, नंगी आंखों से देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए हमें बाबू माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। किसकी? सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म का मतलब अति छोटा बाबू, और दर्शी का मतलब देखने वाला, यानी कि आप सबसे छोटा चीज देखने वाले को क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। उसको अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ गए? तो अगर बात की जाएगी बाबू सूक्ष्म जीवों की, तो सूक्ष्म जीव को अंग्रेजी में माइक्रोनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोनिज्म कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? माइक्रोनिज्म। लिख लो, MICROOO, फिर उसके बाद से RGANISMS। माइक्रोनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोनिज्म। ये आपके बाबू क्या होते हैं? अगर पूछा जाएगा बाबू कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तो माइक्रोनिज्म जो होता है बाबू, ऐसे जीव होते हैं जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे क्या कहेंगे? माइक्रोनिज्म या सूक्ष्म जीव कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? इसे केवल किससे देखा जा सकता है? माइक्रोनिज्म को किससे देखा जा सकता है? सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी से। किससे देखा जा सकता है बाबू? सूक्ष्मदर्शी से। इसे हम लोग बाबू क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा बाबू। यह बहुत ही क्या होते हैं बाबू? छोटे होते हैं। क्या होते हैं? आपके यह हवा में, पानी में, मिट्टी में, भोजन में होते हैं बाबू। इतने छोटे होते हैं कि आपको हवा में भी आप क्या कर सकते हैं? इतने छोटे कि हवा में भी चलते हैं, पानी में भी होते हैं, भोजन में भी चले जाएंगे। ठीक है, मट्टी में तो होते ही होते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये कहाँ कहाँ होते हैं बाबू? इनसे पूछा जाएगा तो बता देना। हवा में, पानी में, भोजन में भी हो सकते हैं, और मिट्टी, और सारे जगह भी हो सकते हैं। ETC लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाबू पूछा जाएगा सूक्ष्म जीवों को कहाँ सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो बता दोगे बाबू? बाबू पूछा जाएगा ये बड़े होते हैं या छोटे होते हैं? छोटे होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं बाबू हमारे लिए सक्सेसफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं। क्या होते हैं? बेनिफिट्स उसका होता है। ठीक है, बेनिफिशियल होते हैं। कुछ में सूक्ष्म जीव जो होते हैं बाबू हमारे शरीर के लिए बाबू लाभदायक भी होते हैं। कुछ में सूक्ष्म जीव होते हैं बाबू हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होते हैं, जिसे हार्मफुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कुछ सूक्ष्म जीव बाबू आपके क्या होते हैं? इसमें देखिएगा, कुछ जो होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं बाबू? बेनिफिशियल होते हैं, उपयोगी होते हैं, उपयोगी होते हैं। और दूसरा, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं बाबू। समझ में आ गया बाबू? तो हमारे जो माइक्रोनिज्म होते हैं, आपके जो सूक्ष्म जीव होते हैं, हमारे शरीर के लिए उपयोगी भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। उपयोगी में बाबू जो दही होता है, दही में कौन सा बाबू सूक्ष्म जीव पाया जाता है? बताइए। दही जो बनता है, दही किण्वन करके बनाया जाता है, उसमें कीड़ा एक होता है बाबू, वही करता है किण्वन दूध से दही बनाने में। बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ, क्या होता है? हमारे पेट के लिए बहुत ही वो लाभदायक होते हैं, उपयोगी होते हैं। ढेलुआ नहीं होता है, बकलोल नहीं नहीं, दही में एक पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? दही में बोला, दही में पाया जाता है ल से, बुझौनी बुझा लियो। देखिए क्या होता है, अरे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है बाबू। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है जो दूध को दही किण्वन बनता है, किण्वन से बनता है। यह हमारे के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। ठीक है,
और ईस्ट, देखते हो ना ईस्ट, यह भी हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। अब थोड़ा सा समझ लो बाबू, आगे की बात समझिए। हमारे कुछ सूक्ष्म जीव का होते हैं शरीर के लिए उपयोगी, और कुछ सूक्ष्म जीव का होते हैं हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अगर विशेषताएं बात की जाए तो बाबू विशेषता में आपको बता दिए हैं। अगर पूछा जाएगा कि सूक्ष्म जीवों की विशेषता बताइए, तो सबसे पहली विशेषता, यह आकार में सबसे, इसे माइक्रोमीटर से कुछ मिलीमीटर, ये अगर लिखोगे ना तो 1 माइक्रोमीटर से कुछ मिलीमीटर तक होते हैं बाबू, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर से, माइक्रो कुछ आपका मिलीमीटर तक होता है, कुछ मिलीमीटर तक दिख सकते हैं। लैक्टोबैलिसिस जो होता है ना बाबू, दही को ज्यादा जब खट्टा हो जाता है तो उसमें दिखने लगते हैं। दही जब ज्यादा खट्टा हो जाता है तो उसमें बैक्टीरिया जो होती है, लैक्टोबैलिसिस जो होती है, वो दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है, वो दिखने लगता है, ठीक है। और हमारे पेट के लिए बहुत ही क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। वह पेट को ठंडा रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। दूसरी विशेषता समझिए बाबू, यह जितने सूक्ष्म जीव होते हैं बाबू, आपके एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं आपके क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। यह एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। और ये आपके बहुकोशिकीय भी पाए जा सकते हैं, मल्टी सेलुलर। कुछ बाबू क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं कोई, ठीक है, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। ठीक है, ये आपके सूक्ष्म जीव बाबू क्या हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, और अगर पूछा जाएगा कि यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बता दोगे कहाँ पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है पानी शुद्ध पीजिए। हवा को शुद्ध कैसे किया जा सकता है बाबू, अत्यधिक पेड़ लगा के, अत्यधिक, ठीक है। पानी को शुद्ध, अब तो आपका प्योर आरओ आ गया है, लेकिन पानी का जो शुद्ध करने का तरीका क्या है बाबू, अगर हम लोग उसको, अगर हमारे पास बहुत लोग नॉर्मल सामान्य परिवार के पास ये चीज नहीं होता है, तो पानी को गर्म कर दीजिए। गर्म करोगे तो बाबू ना उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं ऊपर आ जाते हैं। हाँ हाँ, सब कुछ निकल जाता है। कोई उससे हड्डी भी कमजोर होती है। आरओ का पानी पीने से क्या होता है, हड्डी कमजोर होता है। देखो बाबू, आपको अगर बढ़िया मतलब जो होता है आपका सुरक्षित पानी पीना है तो पानी को गर्म कर दो, उसके जो हानिकारक होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ऊपर काला काला हो जाता है, वही पेट में जाता है, ठीक है। छान के देखना बाबू, जिस गमछे में छानोगे ना काला काला सा उसमें हो जाता है, ठीक है। हमरा छान के पीते थे, हम घर रहते तो छान के पीते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग ना देखोगे ना, शुद्ध जो होता है पानी शुद्ध करना है तो आप क्या करिए, उसको थोड़ा सा नॉर्मल ना गुनगुना कर लीजिए, शुद्ध हो जाता है। अगला क्या बताए थे, भोजन। भोजन दूषित नहीं, मतलब कोई खुले में है ना बाबू, उसको नहीं खाना चाहिए। तुरंत निकाले खाना, तुरंत खा लो, उस पर मक्खी नहीं बैठना चाहिए, कोई चीज इस पर बैठना नहीं चाहिए। तुरंत खाना आया है खा लो तुरंत, समझ रहे ना, साफ सफाई से। मिट्टी तो जानते ही हो, मिट्टी में कुछ आपके बहुत ही बढ़िया भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बहुत हानिकारक भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, समझ गए। और यह बाबू ये जो होते हैं ना आपके सूक्ष्मदर्शी यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ये आपके प्रजनन बहुत तेजी से करते हैं। प्रजनन का मतलब एक के बार में ढेर खाने बाबू, अंडा दे देना सब, समझ गए। चाहे आप लोग मक्खी का देख लो, अभी आपके ग्रुप में एक वीडियो जाएगा, बच के रहना, उसमें देखना कैसे कैसे करेंगे, ठीक ना। तो प्रजनन ये इन लोग की बहुत तेजी से होता है। प्रजनन मतलब जन्म, अगर इन लोग का जो जन्म होता है बहुत तेजी से होता है, तो याद रखना प्रजनन बहुत इसकी क्या होती है, तेजी से करते हैं। हाँ बाबू, मच्छर का भी ऐसे ही होता है। तो मच्छर आपका सूक्ष्म जीव में भी आता है, दिखता है। ये जो सूक्ष्म जीव की बात हो रही है आपको आंखों से नहीं दिखाया है। मच्छर तो देखती है, मारती है कि वही तरह छापा उकस जाता है। हाँ, तो बाबू समझिए इसका महत्व क्या है। आपका लाभकारी जो होते हैं बाबू, कार्य करने में काम आता है बाबू। दही जो होता है, दही बनता है, लाभकारी कार्य करता है। पनीर लाभकारी कार्य,
रोटी, ये भी काम वही करता है, अच्छा काम करता है, ठीक है। इससे क्या है, बेनिफिशियल है, बेनिफिट्स है, क्या है, बेनिफिट्स है। आपका शराब, शराब से बनी औषधियां जो होती है बाबू, आपका शराब ना जो होता है यह भी एक औषधि में आता है, लेकिन इसे ज्यादा मात्रा में पीने से व्यक्ति क्या हो जाता है, मर जाता है, कैंसर हो जाता है, ठीक है। ठीक है, ये शराब आपका एंटीबायोटिक्स में आता है, किस में आता है, एंटीबायोटिक्स में। पहले चोट लगता था ना बाबू तो शराब रखा रहता था चोट पर लगाने के लिए, ठीक है। किसमें बाबू, उसमें नशीली पदार्थ मिलाया जाता है, और कुछ औषधियां होती हैं बाबू जो नशा उसमें उसको करने से नशा होता है। जैसे भांग है, भांग औषधि का है, औषधि है, देखते हो नशा करता है कि नहीं, चक्कर वक्कर आने लगता है, ठीक है। पकौड़ी खाती है करे की, भांग का पकौड़ी खा लो एक बार, उड़ने लगेगी। आगे समझते हैं बाबू, यह जो होते हैं ना जैव उर्वरक जो हो गए, अपशिष्ट पदार्थ जो हो गए, ये सारे इसमें आएंगे। आगे समझते हैं जो हानिकारक होता है, जैसे आपका रोग, जैसे टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है। यह भोजन को खराब करना इसका काम होता है, जो आपके हानिकारक कार्य होते हैं, इसके सूक्ष्मजीवों के हानिकारक कार्य क्या है, तो भोजन को खराब करना, टीबी हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें, पौधों की भी बीमारियां इनसे होती है, पौधों की भी बीमारियां किससे होती है, इन्हीं से होती है। अब सूक्ष्म जीवों को बाबू 5 भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, 5 भागों में। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए और 5 भागों को हम बताते हैं, नोट करिए, नोट कर लीजिए। रुक जाओ, सुनियो बाबू, बताए थे ना कि सूक्ष्म जीव होते हैं, कितने प्रकार में बांटा गया बाबू इनको, 5 प्रकार में। तो इसको मिटा दे, बताएंगे बाबू जो होते हैं। तो पानी लग गया है जी, तो थोड़ा कपड़ा दीजिए उधर से, तो कपड़ा उधर से दीजिए, ये थोड़ा सा भींगा हुआ है। सुनिए, माइक्रोनिज्म जो है बाबू, सूक्ष्मजीव को कितने भागों में बांटा गया है, 5। थोड़ा सा उधर से कपड़ा लाओ, थोड़ा सा पोंछ देने तो चलेगा नहीं, चाहे चलो देखते हैं। देखिए पहला है, इस तरह से लिख देते हैं 5 भागों में, कितने भागों में, 5। पहला है बैक्टीरिया, कौन है, बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा होता है बाबू आपका कौन सी, शैवाल, दूसरा इसे एल्जिया कहते हैं, ठीक है, चाहे एल्जाई कहते हैं। दूसरा, तीसरा होता है आपका कौन सी, कवक, जिसे फंगस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, या फंगी भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो। तीसरा होता है बाबू प्रोटोजोआ, क्या होता है, सॉरी चौथा होगा ना, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, PROTOZOA, प्रोटो। इसके बाद से लास्ट जो होता है उसको बोलते हैं बाबू वायरस, विषाणु, क्या होता है, विषाणु, वायरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। अब हम इसको बाबू नॉर्मल इसका परिचय पढ़ेंगे, कल से इसमें इससे बीमारी कौन सी होती है, क्या क्या फैलता है, क्या क्या होता है, इसको पढ़ेंगे, क्लियर। तो बस आज इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इस इंट्रोडक्शन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, टाइम देंगे हम बाबू आपको लिखने के लिए, छोड़ दीजिए लिखना, पहले समझो उसके बाद से लिखो, समझो रहेगा ना बाबू, तो पेपर में कभी एग्जाम में आएगा ना तो आपका लिखा हुआ जो पढ़ोगे वो याद नहीं होगा, जो समझे रहोगे ये याद, वो आपको याद होगा, ठीक है। पेपर में बैठोगे तो हमारी बात याद आएगी कि सर जी बताए थे, ऐसे बताए थे, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान से, हाँ, सूक्ष्म जीव को अगर पूछा जाएगा बाबू कि सूक्ष्म जीवों की कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 5। तो जब सबसे पहला का है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा विषाणु, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अरे सॉरी अंग्रेजी में वायरस।
अब थोड़ा थोड़ा सबका परिचय दे देते हैं बाबू। देखो बैक्टीरिया जो होता है बाबू आपका एक वन सेलुलर यानी कि क्या बताए थे, एक कोशिकीय होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय होता है या प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है बाबू, एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय या आपका क्या है, जीव है। दूसरी बात, इसकी अगर आकार की बात की जाएगी बाबू, आकार की अगर पूछा जाएगा, कोई आपसे पूछ दे बैक्टीरिया कैसन होला, तो कैसन होला बाबू, तो ये गोलो होला। कैसन होला, गोल भी या होते हैं आपके बाबू ना, दंडाकार भी होते हैं। मतलब कैसे, जैसा मार्कर देख रहे हो ना, इस आकार के भी बैक्टीरिया होते हैं, गोल भी बैक्टीरिया होते हैं, और आपके सर्पी भी होते हैं। सर्पी का मतलब बाबू ऐसे वाला, समझ रहे हो ना, तो सर्पी भी होते हैं। तो बाबू पूछा जाएगा कि जो आता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैसा होता है, गोल भी होता है, दंडाकार भी होता है, और सर्पी भी होता है। क्लियर, किसी को दिक्कत? इसमें आप लोग एग्जाम्पल में लैक्टोबैलिसिस बताए थे ना, लैक्टोबैलिसिस क्या करता है, दही को जमाता है। दही को क्या करता है, तो लिख लो लैक्टोबैलिसिस। यह दही जमाता है। क्या करता है बाबू, अगला आता है शैवाल। आज बस इंट्रो करा रहे हैं, दूसरा दिन इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, शैवाल, शैवाल क्या होता है समझिए बाबू। यह कहाँ पाया जाता है, शैवाल कहाँ पाया जाता है, यह क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बाबू, क्लोरोफिल में पाया जाता है। और क्लोरोफिल से क्या होता है बाबू, पत्तियां हरी होती है। और यह बाबू जो होते हैं बाबू स्वपोषी होते हैं। शैवाल खुद ही पोषण करते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, आप लोग स्वपोषी हो, नहीं हो, दूसरे पर निर्भर हो। ठीक है, अभी हम लोग स्वपोषी में नहीं आएंगे, ना हम आएंगे ना आप आओगे। स्वपोषी नहीं है, स्वयं का पोषण करते हैं, या खुद भोजन बना के खुद ही खा लेता है। ठीक है, शैवाल जो होता है खुद भोजन बनाता है, खुद ही खा लेता है। आप लोग जैसे आप लोग दूसरा का अनाज लाते हो, चाहे दूसरे का खाते हो ना, या खुदे बना के खुदे खा लेता है। कौन, ये आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, और यह स्वपोषी होता है। इसको विस्तृत हम लोग कल पढ़ेंगे, बस इंट्रो ले लो आज। ठीक है, उसके बाद से यह बाबू का होता है, ये पानी में ऑक्सीजन का क्या होता है, प्रमुख स्रोत होते हैं। आपके पानी में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत होता है बाबू। ये पानी में ऑक्सीजन का क्या होते हैं, प्रमुख स्रोत होते हैं। ठीक है, इसमें आपका वोल्वॉक्स हो जाएगा, उदाहरण में लिख लो, डायटोमस हो जाएगा, वोल्वॉक्स हो जाएगा। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप इसका इंट्रो करा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद से आता है कवक। क्या आता है, जिसको बोलते हैं फंगस। क्या बोलते हैं, यह आपका यूकैरियोटिक जीव है। क्या है बाबू, यह आपका ना मल्टी सेलुलर आपका है, यूकैरियोटिक। ठीक है, यह आपके क्लोरोफिल में नहीं होता है। यह कहाँ नहीं होता है, तो ये आपका मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक। ये आपका बाबू बताया, पूछा जाएगा कि यह इसमें क्लोरोफिल में होता है, नहीं होता है क्लोरोफिल में। यह बाबू आपका पोषण कैसे करता है, परपोषी पोषण करता है। कैसे करता है बाबू, यह परपोषी पोषण करता है। ठीक है, और इसका यूज बाबू क्या करते हैं, उदाहरण के लिए बाबू ईस्ट, एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या लिख दो, ईस्ट। ईस्ट देखे हो, इसको खमीर कहते हैं। क्या कहते हैं, खमीर कहते हैं। ये आपका ईस्ट जो होता है शराब बनाने में क्या होता है, काम आता है। शराब बनाने में कौन काम आता है, ईस्ट आता है। ठीक है, उसके बाद से आपका आता है रिजोपस, जो ब्रेड मोल्ड बनाता है, ब्रेड बनाता है।
इसके बाद से एक आता है बाबू पिनिसिलियम, ये आपका ना एंटीबायोटिक दवा बनाने में काम आता है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, इसको एक एक करके पढ़ेंगे। आते हैं प्रोटोजोआ पे। प्रोटोजोआ भी बाबू एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। ये कैसा है? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह बाबू अधिकांश जो होते हैं दूसरे पर निर्भर होते हैं। आपके प्रोटोजोआ जो होते हैं अधिकांशतः परपोषी होते हैं। क्या होते हैं बाबू? और यह जो प्रोटोजोआ होते हैं बीमारियां उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? उदाहरण के लिए बाबू अमीबा, प्लाज्मोडियम जो होता है बाबू, प्लाज्मोडियम से मलेरिया नामक जो रोग होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। किस नामक प्रोटोजोआ से? प्लाज्मोडियम, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं? यह मलेरिया होता है। पैरामीशियम सुने हो ना? तो पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और आपका ये अमीबा, ये इसके प्रोटोजोआ के नाम है। एग्जाम्पल में लिख लेना, अमीबा, पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है, देखे हो? कॉपी में आपके बनाया गया है। प्लाज्मोडियम से कौन सा बीमारी? मलेरिया। कौन सा बीमारी? या प्रोटोजोआ जनित बीमारी होता है। जो मलेरिया होता है ना, देखे हो ना कि नहीं देखे हो? मलेरिया किसी को हुआ है इसमें कभी? मलेरिया बीमारी, उसमें बुखार उखार खूब भयंकर हो जाता है, कपार सर बहुत ज्यादा दर्द जलता है। हम बताएंगे सबको, आज बस इतना इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आगे पढ़ते हैं बाबू वायरस। वायरस जो जीव होते हैं बाबू आपके क्या होते हैं? लिविंग में भी होते हैं और नॉन लिविंग में। यह आपके ना कह सकते हैं इसकी दोनों के बीच की कड़ी होती है, जिसको हम लोग वायरस बोलते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग जो होते हैं, मतलब जीवित और अजीवित, इन दोनों के बीच का यह कड़ी होती है बाबू। बीच की कड़ी को कहीं क्या कहा जाता है? वायरस कहा जाता है। ठीक है, ये केवल बाबू जीवित कोशिकाओं में सक्रिय होते हैं, मृत कोशिकाओं में नहीं होते। ठीक है, इसमें क्या होते हैं बाबू? उदाहरण के लिए बाबू HIV वायरस सुना हो ना? HIV, उसके बाद से इन्फ्लुएंजा, कोरोना, सबसे फेमस वायरस कौन सा? कोरोना। HIV एक इन्फ्लुएंजा होती है बाबू, इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसमें आपका फूल जाता है, पैर और का हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, यह जो होते हैं हम इतना ही इंट्रोडक्शन देंगे। कल एक एक को पढ़ेंगे। एक मतलब इसमें से जैसे मान चलिए बैक्टीरिया पढ़ाएंगे, और कौन से बैक्टीरिया से क्या क्या बीमारियां होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसको ठीक करने का तरीका क्या होता है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद से कल पढ़ेंगे अगली क्लास। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।